जब लोग आते हैं आपके पास में, तो पढ़े लिखे लोग भी आते हैं या कोई कैसे कैसे लोग, मतलब माने हम तो ये मानते हैं आज के टाइम में ज्यादातर लोग ये कहते हैं अरे साहब अंधविश्वासी है, इन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ी होगी, ये ढंग के पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए ये अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बिजनेस करने वाले वो भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं। तो पर डॉक्टर यही कहते हैं कि गुरुदेव हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पे भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो हम भी पहले तो इसी को याद करके जाते हैं कि हमारा कर्म है तो हम कर देंगे, अब आप आगे जानो, आपका काम है। आपके दादाजी से पहले भी मतलब वो लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि वो सेवा आपके दादाजी या परदादाजी करते हैं, तो एक विरासत आपको मिलती चली गई। और वो क्या वास्तव में वहाँ चमत्कार होते हैं, उस धाम पे क्या क्या ऐसे चमत्कार हुए हैं जो आप मतलब एक दो कुछ ऐसा बताएं। देखिए हमारे पिताजी ने सबसे बड़ी बात एक हमसे कही है कि बेटा चमत्कार करने वाला भी ऊपर वाला ही है, तो बेटा तू चमत्कार के पीछे मत पड़ना, चमक के पीछे दौड़। और जो व्यक्ति तेरे को तो चमक के पीछे दौड़ना है, चमक कौन है? हमारे गुरुदेव है जो समाधि है, बाबा चमक है, हनुमान जी चमक है, इसके पीछे दौड़ना। जो लोग तेरे पीछे आएंगे, जिन पर कृपा होगी, वो अपने आप चमत्कार हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो कई रील्स आती हैं, वैसे फ्लोट हो रही है कि साहब कोई बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे कोई एक वहाँ का ही पुजारी है, वो एकदम जवान सा लड़का है, हरकतें ऐसी कर रहा है कि जैसे उसमें बजरंग बली आए हुए हैं, वो बिल्कुल वानर रूप में हरकतें कर रहा है, आता भी ऐसे है, गिराता भी बहुत जल्दी है। हमें सोशल मीडिया में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, इच्छा ही नहीं थी, और इच्छा ही नहीं थी क्योंकि जो हमारे शिष्य जुड़े हुए थे वो मेरे को कहने लगे कि गुरुदेव अगर आप पे गुरुदेव की कृपा है और हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो गुरुदेव लोग काफी ऐसे संसार में हैं जो भटक रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया के द्वारा उनके पास आपका संदेश जाएगा तो वो भी दरबार तक पहुंचेंगे, वो भी आपके पास लाभ उठाएंगे। हम मजाक बनने के लिए नहीं या मजाक करवाने के लिए सोशल मीडिया से दूर नहीं, आदर्श रूप में बहुत बड़ी शक्ति है, लोग उनको पहचाने या ना पहचाने, बिल्कुल आदर्श रूप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। वहाँ ऐसी तपोभूमि है कि वहाँ जाने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है और बस बाबा के प्रति लग जाता है मन, और जिसपे बाबा कृपा कर देते हैं ना उसके जीवन में अपने आप चार चांद लग जाते हैं। तो अब अर्जी आपको लगानी पड़ेगी या जो भक्त आना चाहिए उनको अर्जी लगानी पड़ेगी, अर्जी के थ्रू वहाँ पे पहुँचेंगे। इंसान के जब सारे सवाल जो वो खुद बनाता है, अपनी जिंदगी से बनाता है, और वो जब खत्म हो जाते हैं, उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, तो वो पहुंचता है आध्यात्म की तरफ। आध्यात्म हो सकता है कि भगवान को मानने का हो, किसी संत महात्मा के पास पहुंचने का हो, लेकिन जब वो आध्यात्म पे पहुंचता है वहां भी उसके कुछ सवाल होते हैं। आज हमारे भी कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो हम करने वाले हैं प्रदीप कृष्ण शास्त्री जी से, जो कि बगड़वा बालाजी धाम पीपलू टोंक के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं। क्या होता है आध्यात्म, क्यों लोग भाग रहे हैं आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सब चीजें छोड़ के अध्यात्म की तरफ? क्या दरबार में सच में कोई शक्ति होती है जो समाधान करती है किसी की समस्या का? और तो और क्या रोग भी, असाध्य रोग की बात कर रहा हूं मैं, वो भी ठीक हो जाते हैं क्या धाम पे पहुंचने से? तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके धाम बगड़वा धाम बालाजी के बारे में जानना चाहेंगे। ये मैंने वैसे बताया पीपलू टोंक में, ये धाम है कब से और कब से आप वहां पे उस गद्दी को संभाले हुए हैं? देखिए बालाजी महाराज का धाम तो बहुत पुराना है, बगड़वा बालाजी, और उनको बगड़वा बालाजी के नाम से आसपास में बगड़वा बालाजी के नाम से ही पहचानते हैं लोग कि बगड़वा के बालाजी है। और हम हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी को तो देखा नहीं पर हमारे पिताजी के नाम से सुना है कि उन्होंने कहा कि ये कई पीढ़ियों से चल रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत प्राचीन बालाजी है, पर स्वयंभू बालाजी है। वहां आप जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करोगे ना तो तुरंत सुनवाई होगी वहां पे। क्या ये स्वयं भू क्या होता है? स्वयं प्रकट हुए हैं वो, मतलब बालाजी की कोई मूर्ति लेके नहीं आई गई कहीं से, वो स्वयं प्रकट हुए? स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कितने समय आपके दादाजी के टाइम से हैं? हाँ, दादाजी के टाइम से, दादाजी भी पूजा करते आ रहे हैं, हमारे पिताजी करते हैं और हमारे दादाजी भी पूजा करते थे, और हमारे पिताजी ने के टाइम से ही हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी, मेरा जन्म है 2000 का, और मेरे पिताजी ने 7 वर्ष का था तब से ही अंगुली पकड़ के मंदिर में ले जाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा शुरुआत में ले जाकर बेटा चलिए मंदिर में चलिए, मंदिर में लेकर गए। वो मेरे को जोड़ना चाहते थे आध्यात्मिक से, आध्यात्म से जोड़ना चाहते थे। हाँ।
मंदिर में पहुंचा, मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने मेरे को शुरुआत फर्स्ट सेवा पकड़वाई हनुमान जी की। बेटा तेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर के झाड़ू लगा, सफाई करना, पहला काम तो ये हो गया मेरा। साल 6 महीने साल भर तो ऐसा ही चला, झाड़ू निकालता रहा, मंदिर के पट खोलना, झाड़ू निकालना। पिताजी आते थे, फिर पिताजी आने के बाद में स्नान ध्यान करके पिताजी फिर पूजा के कार्य प्रारंभ कर देते थे, फिर उनके हाथ बंटवाना। फिर धीरे धीरे पिताजी बोले कि बेटा आप ऐसा करो, आप ही स्नान झाड़ू निकाल के आप स्नान कर लिया करो, और फिर आप ही भगवान शिव की पूजा करा करो। भगवान शिव को स्नान कराने की, और जो बालाजी के पूजा के बर्तन होते हैं उनको साफ सफाई करने की, बालाजी का तिलक कसने की, ऐसा कार्य प्रारंभ करो आप। हमने भी उनको आज्ञा से चालू कर दी, क्योंकि हम हमारे पिताजी को शुरू से ही गुरु मानते थे। उनमें साक्षात हम हनुमान जी का ही करते थे। हनुमान जी को जितना प्रणाम नहीं करते थे उतना हम हमारे पिताजी को प्रणाम करते थे। उसके बाद में हम चले, बर्तन साफ करने लग गए, तिलक कसने लग गए, हनुमान जी के लिए तिलक बनाने लग गए। फिर धीरे धीरे पिताजी ने, साल 6 महीना ये चलता रहा। पिताजी बोले कि बेटा आप ऐसा करो, और आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए हनुमान जी की। अब जीवन में कभी पूजा नहीं करी, तो आरती करते तो एक जो टोकरी बजाते हैं, घंटा घर को जिसको बजाते हैं, तो वो रुक जाए, इसको चालू कर दो फिर ये चालू हो जाए, ऐसा चलता रहा। अब मैंने कहा कि पिताजी मेरे से आरती नहीं बैठेगी, करते रहे। अकस्मात एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी किसी कामवश बाहर चले गए। हमने सोचा कि पिताजी ने आज्ञा दे दी, और अब किसी को बुलाना, अपन को आरती करना है। और उसी दिन से हमने शायद 2008 से आरती प्रारंभ कर दी हनुमान जी की। और ऐसी आरती करने लगे, तो पिताजी कोई बात नहीं बेटा अब आप ही करो आरती। हमारे पिताजी तो ऐसे आते थे कि छोरे ने आरती कर दी है, तब आते थे, आकर के मंदिर में बैठ जाते थे, और मेरे को देखते रहते थे कि मेरे पिताजी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जहाँ गलती होती थी वो रोक देते, टोक देते थे, डांट देते थे। और पूजा करना उन्होंने सिखाया। ये आपने पूजा करना तो उन्हीं से सीखा। हमने ये सुना है कि आप वहाँ पे दरबार भी लगाते हो। जी बिल्कुल। आपके पिताजी भी दरबार लगाते थे? हमारे पिताजी भी लगाते थे, हमारे दादाजी भी लगाते थे। अच्छा, देखिए क्योंकि ना एक छोटा सा परिचय मैं आपका भी चाहूंगा कि भाई आपने जैसे बताया कि पिताजी ने आपको प्रेरित कर दिया, आप आ गए, आप पूजा पाठ पे तो आ गए, उन्होंने आपको अध्यात्म से जोड़ रखा था कि भाई आध्यात्मिक रहना है, अध्यात्म से जुड़ा रहना है। लेकिन हम सब जो लोग हैं ना, जैसे ये दर्शक हैं, हम लोग हैं, सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये दरबार की कहानी आती है। जब एक कोई पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, उन्होंने जब दरबार लगाना शुरू किया, फिर हमने देखा कि साहब वो तो आने से पहले ही पर्ची बना देते हैं ऐसा। तो जब आपके दादाजी, आपके पिताजी दरबार लगाते थे तो उनका तरीका क्या था? वो कैसे, क्या पहले से पर्ची बनाते थे, या क्या तरीका होता था कि सामने वाले से पीड़ा सुनते थे, या पहले ही बता देते थे क्या? हमारे दादाजी, हमारे पिताजी पर्चा तो नहीं बनाते थे, पर दरबार में बैठने के बाद बुला लेते थे कि फलाना फलाना व्यक्ति आया है और इस समस्या को लेकर के आया है। और उसको जैसे वो समस्या लेकर आया कि उसकी कोई गोपनीय बात है, निजी बात है, तो उसको निजीता से समझा देते थे। कोई ऐसा प्रश्न लेकर आया है कि कोई घर क्लेश से लेकर के आया, तो उसको उस हिसाब से समझा देते थे। हमारे दादाजी पर्चा नहीं निकालते थे, पर आने के बाद उनको गुरु की प्रेरणा, हनुमान जी की प्रेरणा हो जाती थी कि व्यक्ति इसी कारण हमारे पास आया है। अच्छा, तो मतलब जैसे ये बात जो आप बता रहे हो, इसमें तो एक वो नहीं होता, समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी होता है, थोड़ा समझदार भी होता है, उसके पास जब आदमी समस्या लेके आता है, अब ज्यादातर 2-3 तरीके की समस्या होती है कि घर कलेश चल रहा है, मियाँ बीवी की नहीं बन रही है, जमीन जायदाद, जैसे गांव के मामले जमीन जायदाद दबा ली किसी ने, चोरी चकारी, छोटी मोटी चोरी चकारी हुई, पहले गाय भैंसों का मामला रहता होगा, या फिर भाई भाई का कलेश। तो इसमें तो एक समझदार आदमी जो भी तरीका होगा समझा देगा। तो इसमें उस धाम की महिमा कहाँ से आएगी? धाम कैसे काम करता होगा, या वो शक्ति किस तरीके से काम करती है, वो एक बार आप बताओ। देखो, चमत्कार तो वहां पे होता ही है, स्वयं हनुमान जी करते हैं, और जिसपे कृपा हो जाती है उसको अपने आप चमत्कार का अनुभव हो जाता है। जिसपे कृपा होती है ना, उसी को पता चलता है चमत्कार का। तो मेरे जीवन में क्या चमत्कार हुआ है, या आने के बाद, जुड़ने के बाद, रहने के बाद, इनके साथ रहने के बाद, इनकी प्रेरणा में चलने के बाद। तो वहां पर तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मान लो किसी की संतान नहीं हो रही हो, हमारे दादाजी ने बुला लिया, आ जाइए इधर आ जाइए, बोले कि महाराज जी हमारी संतान नहीं हो रही है।
तो हमारे दादाजी उठा करके नारियल हनुमान जी के पास गए, चरणों में बैठे, प्रणाम करे और नारियल को उठाकर हनुमान जी के नाम से उनकी झोली में डाल दी कि जब भैया तेरे संतान हो जाएगी, उसके संतान हो जाती है, कृपा हो गई तो उसके जीवन में चमत्कार हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर जैसे वो भी भगवान की पूजा, बालाजी की पूजा करने लग जाए, जैसे मान लो मैं आ रहा हूँ किसी भी समस्या को लेकर के आ रहा हूँ, तो मुझे एक तरीके से, अब आप ये कह रहे हो कि आप एक वो उस शक्ति से अलाइन हो, तो आपने मेरा एक मैसेज पहुंचाया, उस मैसेज का जो भी रिवर्ट आया आपने मुझे दिया, और उसमें प्रतिरूप तरीके से कुछ आपने चीज दे दी, और उसको हो सकता है मंदिर में रखना हो या घर में साथ में रखना हो, कैसा भी, और वो उससे चीजें हो जाएगी। ये एक तरीका हुआ। अब मैंने, मेरा ये पूछना इसलिए था आपसे क्योंकि क्या शुरू से आप इस चीज में ही चाहते थे, या आज के हिसाब से, क्योंकि आपने बताया कि 2000 का आपका जन्म है, तो आपकी उम्र भी अभी 26 साल की है। एक यंग जो होता है वो सोचता है कि जब जवानी ना थोड़ा सा भटकाव भी लाती है ना, हम सोचते हैं कि यार कमाने के हिसाब से हम इधर ये कर लें वो कर लें, लालसाएं ज्यादा होती है। देखो सबसे पहली बात यह है कि भटकाऊ होता है जिसके गुरु नहीं होते, और जैसा आपको गुरु मिल जाए और गुरु आपको जैसा ढालने की, देखो तड़प होती है एक चीज की क्षेत्र में जाने के बाद। हम, हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी हनुमान जी की पूजा करते थे, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां भी थी, हमने देखा। उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट होने के बाद हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए 2012 में, 26 जनवरी 2012 को शरीर छोड़ दिया। उनके बाद में हमारा मिला नहीं ऐसा गुरु, हम दौड़ते रहे, हमारा परिश्रम संघर्ष चलता रहा, हमारी परिस्थितियां बहुत बिगड़ी घर परिवार से लेकर, तो हमने किसी के पास रोजना भी नहीं रोया। हम हनुमान जी के पास जाते थे, बाबा आप जाने और आपका काम जाने, हमारे गुरुजी को तो आपने छीन लिया। हमारे पिताजी जब एक्सपायर होते थे तब हमने जाकर हनुमान जी से कहा कि जब तू सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है तो हमारे पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए। तो हमारे गुरु के अंतर रूप से यही प्रेरणा हुई कि भैया जो धरती पे आता है उसको जाना पड़ता है, तो आपको भी संघर्ष करना है, और आपको भी अब मजे की बात तो तब है जब आप जो आपके पिताजी करके गए ना वैसे आप करो, तब मजे की बात है। ऐसी गुरु की प्रेरणा हुई, हमारा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि हमारे पिताजी के साथ हमने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव किया है, और उन अनुभव करने के बाद भी अगर मैं उनमें ना लगूं तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख मैं। मतलब एक दो अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कैसे अनुभव आपने किए हैं? हमारे पिताजी हमें पूजा करने लेके जाते थे, तो हम रात को हमारे पिताजी के साथ 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर पे वापस लौटते थे। अच्छा, हमारे पिताजी वहीं पे मुझे मंदिर में रखते थे, कुछ नहीं करते थे। हमारे पिताजी ने हमें एक ही सेवा पकड़ाई, बेटा तेरे को सिर्फ मेरे को पानी पिलाने की सेवा करनी है, सब कार्य वो करते थे। वो मंदिर में रहते थे, बिल्कुल मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, और आप उनको सिर्फ पानी ही पिला रहे हैं, जल। हम उनका इंतजार करते थे। हमारे पिताजी को मैंने करीब से देखा है कि मैं बाहर बैठा रहता था, पिताजी अंदर आसन के ऊपर बैठ करके एक लाल टावल लेकर के पूरे शरीर को ढक लेते थे। अच्छा, तो उसी में ही जो उनकी पूजा प्रणाली थी, पूजा की पद्धति थी, वो चलती रहती थी। जैसे पूजा से फ्री हो जाते, कहते बेटा पानी लेकर के आओ, मैं पानी लेकर के आता था, उनको पानी पिलाता था। एक बार क्या हुआ, रात का समय था, मेरे पिताजी बैठे हुए थे, मेरे से शाम को 6 बजे बोले कि बेटा आज तेरे को कच्चा दूध लाना और मिश्री भी लेकर के आना। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैंने ले आया। मेरे को पता नहीं था कि इसका क्या करना है, मुझे तो पता है कि शिव जी का अभिषेक करेंगे। मैं पिताजी के पास बैठ गया, पिताजी के पास बैठ गया तो जैसे 11:30 बजी, और हमारे मंदिर के जो चौगान है बीच के अंदर होल बना हुआ, उसमें एक नाली टाइप का बना हुआ, तो हमारे पिताजी उसको जाली लगी हुई थी, उस जाली को उठा दी पिताजी ने, जाली को उठा करके वापस आसन पे आकर के बैठ गए, और उनकी जो पूजा प्रणाली थी वो करने लग गए। और मेरे को बोले कि एक बर्तन लेकर के आ, बर्तन लाया, उसमें कहा कि दूध को डाल, इसको मिश्री को इस पानी में मिला, उस पानी को, दूध को, पानी को, मिश्री को एक जगह मिलाया, उसमें बोले कि इसको मैं गुलाब का इत्र भी डाल, मैंने डाल दिया, और अंदर से निकला वो तो सर्प निकला बहुत बड़ा भारी, 8 फीट का सर्प निकला वो। अच्छा। उसके दाढ़ी थी, मोच थी, बड़े बड़े बाल थे सिर पे। ये आपने अपने आंखों से देखा? बिल्कुल देखा है मैंने, मैं 8 वर्ष की अवस्था में देखा, ये आज भी मुझे दर्श आता है वो। अच्छा, हमारे पिताजी के जाने के बाद मैंने उसको बहुत खोज करी है, पर आज तक मुझे उसके दर्शन नहीं हुए उसके बाद में। अच्छा, तो वो पास में आए, पास में आने के बाद मेरे को पिताजी ने कहा कि बेटा इनको दूध का जो ये रखा है दूध इनके पास रखो। मैंने कहा पिताजी मेरी बस की नहीं, इनको रखने की।
पिताजी बोले मैं बैठा हूं ना, क्योंकि 8 वर्ष के बालक के सामने अगर ऐसा दृश्य हो जाए तो क्या हो। पर हमारे पिताजी साथ में खड़े थे तो ये था कि पिताजी है, पिताजी है, क्योंकि शक्तियां होती है अदृश्य, वो दिखती नहीं है। हमारे पिताजी तो हमारे सामने दृश्य रूप में थे कि बेटा मैं बैठा हूं ना दृश्य रूप में। और देखो जो दृश्य रूप में गुरु होता है ना, वो जीवन को सफल बना देता है, जीवन में 4 चांद लगा देता है अगर अच्छा गुरु हो तो। उन्होंने कहा बेटा तू डरे मत, तू रख दूध को। मैंने दूध को रखा, वो दूध पिए और हमारे पिताजी ने कुछ गुलाब के फूल डाले उन पे, वो वापस चले गए। अच्छा। अपनी जगह पे वापस चले गए। जाने के बाद में फिर मैंने दूसरे दिन सोचा कि यार कल देखा तो आज तो दिन है, डरने की जरूरत नहीं है, आज तो सूर्य निकल रखा है। मैं उतरा नीचे, मैंने उनको देखा, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। मैंने छोटे भाई को पूरी चीजें बता दी कि ऐसे ऐसे रात को हुआ। मेरे छोटे भाई ने क्या करा, एक लकड़ी उठाई और उसको मारने लगे ईंटों से। छोटे भाई ने मारा। अब शाम को सब हम आगे, पिताजी पूजा वूजा कर ली, शाम को हम खाने के लिए बैठे। हमारे पिताजी हमें डेली शाम को भोजन करने के लिए साथ में लेकर के बैठते थे कि आजा छोरे भोजन करेंगे। मैंने जैसे बेटा, पिताजी ने एक झापट मारी, मैं टेबल से नीचे गिर गया। अब हमारी माता जी बोली कि आप छोरे को ऐसे कैसे मारते हो। मेरे पिताजी ने बोला कि तू इस छोरे के बीच में मत बोला कर। मेरे को वापस बेटा, मैंने कहा कि आज तूने क्या क्या कर। पिताजी कुछ नहीं, मंदिर में झाड़ा बुहारा सफाई वगैरह करी है। नहीं बेटा सही से बता क्या क्या कर। मैंने कहा पिताजी आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि उस सर्प के मैंने जाकर के इस लकड़ी से। फिर मेरे पिताजी ने मेरे को समझाया बेटा वो दिव्य रूप है, शक्ति है, संत महापुरुष है, वो अदृश्य रूप में रहते हैं। दृश्य रूप में आकर वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, साधना करने के लिए वहां पर आकर बैठे हैं। तेरे को उनको अब नहीं सताना, सुबह चलना मेरे साथ, उनसे समय याचना करना। मैं सुबह गया तो सुबह वो पहले ही निकल चुके थे 5:30 बजे। अच्छा। बाहर बैठे हुए थे। पिताजी ने उनके सामने मेरे को हाथ पकड़ के छोड़ दिया कि प्रणाम कर इनको, डॉक प्रणाम कर। मैंने डॉक प्रणाम करा और वो वापस चले गए, अदृश्य हो गए। अच्छा, अदृश्य हो गए या कोई बिल या कोई। मैंने देखा था कि जो आधे तो अंदर चले गए थे, पर आधे तो बाहर थे, वो तो अदृश्य ही दिखे मेरे को, तो आधे तो अपने आप अदृश्य हो गए। अच्छा। आधे तो अंदर चले गए, अब आधे तो जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं अड़के पुड़के, पर बाहर से तो अदृश्य हो गए मेरे को, तो आधे तो अदृश्य लगे हो। जितनी जाने की टाइम लगता है ना, उससे पहले वो तो अदृश्य में मानता हूँ कि अदृश्य रूप हो गया उनका तो। अच्छा। फिर उसके बाद में पिताजी की ने मंदिर की पूरी पूजा करना। बाहर हमारे बाबा की एक धोनी बनी हुई है, और हमारे पिताजी गांव में एक बाग वाले बाबा के नाम से हमारा स्थान प्रसिद्ध है। अब उसकी हमारे गांव के लोगों से आस्था जुड़ी हुई है, और वो बाबा बहुत सिद्ध पुरुष है, उनको समझने वाले ही समझते हैं। मैं कभी नहीं जाता था उनके, मेरे पिताजी थे तब। पिताजी ने कहा बेटा जाने से पहले कि बेटा तेरे को वहां पे जाना है और पूजा करनी है। हमारे पिताजी भी, हमारी दादी जी कहती है कि जब हमारे दादाजी 52 वर्ष के थे तब जाकर के हमारे पिताजी हुए थे, उनके जन्म। तो हमारे दादी उनके पास जाते थे, 12 वर्ष तक नीचे सोया उन्होंने, 12 वर्ष तक उनकी साधनाएं करी। और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जब वो बाबा के पास बैठते थे ना, गीता के, उनको गीता के पाठ बहुत प्रिय थे। बाबा जी को या आपके दादाजी को? बाबा को। अच्छा। समाधि थी, हमारे दादाजी जाते, एक सफेद आसन बिछाते, वहां उनको गीता के पाठ सुनाते, और हमारे दादाजी उनको हुक्का पिलाते, और बगल में बैठ करके, सन्मुख बैठ करके वो हुक्का पीते। हमारे दादाजी भी। और वो मानव रूप में थे या कैसे अंतर ध्यान थे वो बाबा, बाग वाले बाबा? तो अदृश्य रूप में थे वो तो। वो हमारे दादाजी की कुछ साधनाएं भक्ति से ऐसे प्रसन्न हो गए थे कि वो सन्मुख आकर बैठने लग गए। अच्छा। उनको जाकर के हमारे दादाजी तो पहले अदृश्य रूप में ही समाधि पे जाकर ले, बाबा आप सिगरेट पीजिए ऐसे लगा देते। धीरे धीरे साधनाएं करने लगी तो बाबा प्रकट हो गए सन्मुख। ला आज तू सामने बैठ के पिला मेरे को। तो बाबा ऐसे करने लगे। बाबा बोले कि बता तेरे को मेरे से क्या चाहिए। हमारी दादी बोले कि मेरे पास तो और तो कुछ कमी नहीं है, धन और ये तो धन की, ये तो सब हम कमा लेंगे, धन अपने आप हो जाएगा, पर हमारे संतान नहीं है बाबा। अगर संतान नहीं होगी तो कल ना तेरी सेवा भी कौन करेगा, और हनुमान जी की सेवा भी कौन करेगा। तेरे को एक संतान तो देनी पड़ेगी। बाबा ने कृपा करी, हमारे पिताजी साहब 9वें महीने में हमारे पिताजी हो गए उनके आशीर्वाद से। हमारी दादी जी कहती है सन्मुख बाबा आए, गांव के बाहर से होते हुए आए। हमारे दादाजी बाहर, हनुमान जी के बाहर एक हैंड पंप, बहुत पुराना प्राचीन हैंड पंप है, वहां पे स्नान कर रहे थे। वो बाबा शरीर रूप में आए और हमारे दादी को बोले कि ये गुड़ और भूंगड़े इसको लाल कपड़े में डाल करके ले जा करके कहीं ऐसी जगह रख देना जहां तेरे हाथ ना लगे, और इसको 9वें महीने में निकाल लेना। तो
उन्होंने जैसे हमारे दादाजी ने ये कार्य करा और हमारे पिताजी 9वें महीने में जन्म हो गया पिताजी का। हमारे पिताजी ऐसे थे कि अब हमारे पिताजी 3 साल के थे तब दादाजी एक्सपायर हो गए। अब उनको भी गुरु नहीं मिला। बहुत कम उम्र के अंदर उन्होंने 3 वर्ष की आयु थी तब हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। हमारे दादाजी हमारे पिताजी हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे पिताजी को बहुत स्नेह से अपने बच्चे के समान उनको पालन पोषण करना, उनके हिसाब से उन्होंने गांव वालों ने उनका विवाह करवाया, गांव वालों ने उनका भरण पोषण पूरी व्यवस्थाएं करी। हमारे पिताजी ऐसे करते करते 20 वर्ष के हो गए। पर हमारे पिताजी को क्या भगवान में रुचि नहीं थी, आस्था नहीं थी। हमारी माताजी या हमारे दादाजी जो भी उनको कहते थे कि भैया हनुमान जी की सेवा कर ले, तो कहते थे कि मेरे को नीचे इसको उठा करके कुएं में डाल दो या पानी में डाल दो, मेरे को नहीं चाहिए हनुमान जी। तो एक बार हमारे पिताजी बोले कि मैं घूमने जाऊंगा। गांव में से जा रहे थे लोग, हमारे पिताजी बैठे और साथ में चले गए घूमने के लिए। जैसे घूमने के लिए गए तो वहां पे वृंदावन में पहुंच गए। अच्छा। वृंदावन में हमारे पिताजी सोए तो पीछे से जो समाधि वाले बाग वाले बाबा आते थे वो सन्मुख साक्षात चमीटा लेकर के 7 फुट का चमीटा लेकर के 21 फीट के शरीर के अंदर उनके पास पहुंच गए वृंदावन में। और हमारे पिताजी को बोले कि बता तू सेवा करेगा या नहीं करेगा, क्या चाहता है तू, काहे के लिए तेरा जन्म हुआ ये बता। तेरे पिताजी ने कहा कि तेरी सेवा करेगा और हनुमान जी की सेवा करेगा तो तू 20 वर्ष का हो गया, कुछ ही नहीं कर रहा। तब से हमारे पिताजी उनकी पूजा में ऐसे हो गए, उनके ऊपर ऐसी कृपा हो गई कि वो आए और हनुमान जी की पूजा को संभाल लिया उन्होंने। और विधिवत सात्विक पूजा से हमारे पिताजी हमारे दादाजी भी फिर निःशुल्क दरबार चलाया। अच्छा। उन्होंने सिर्फ उनसे हनुमान जी की पूजा पर और उनकी कृपा पर ही विश्वास था। उन्होंने किसी यात्री से शुल्क नहीं लिया। हमारे पिताजी भी किसी यात्री से शुल्क नहीं लिया। हमारे पिताजी दरबार चलाते हुए साध्य साध्य लोगों को कष्टों के निवारणों के उपाय बताते हुए भी, जैसे अगर कोई उनको घर पे बुला लिया कि आप हमको मेरी ये मदद करनी है, पैसों से करनी है, हमारे पिताजी बहुत दयालु थे। हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उनकी जितनी क्षमता थी उतनी लोगों के साथ देते थे। अच्छा जी, ये ना जैसे आपने बात बोली है, ये आपने दादाजी का बताया कि दादाजी के साथ में ऐसा कुछ घटित हुआ कि वो उस रास्ते पे रहे, उन्होंने दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाया। फिर आपके पिताजी के जीवन में भी एक चमत्कार होता है, जो वृंदावन वो पहुंचते हैं और वो बाबा जी एक साक्षात रूप में पहुंचते हैं, वो भी एक चमत्कार हुआ। ठीक है। तीसरा एक चमत्कार शायद हम आपसे जानना चाहेंगे। ये एक पारिवारिक मामला है कि आप एक परिवार से आते हैं, आपके परिवार में आपने वो चमत्कार देखा और आपने उस आध्यात्म को माना। आज का जमाना थोड़ा सा साइंस को ज्यादा मानने वाला है। अब 2 थ्योरी है साहब इसमें। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आती, उन्हें ये आध्यात्म की चीज, दरबार की चीज, दरबार लगाना, ये लगता है कि साहब ये तो ज्यादातर मेंटलिज्म जो लोग होते हैं कि जो दिमाग थोड़ा पढ़ने की शक्ति रखते हैं, एक कला होती है, मतलब एक आर्ट है। जादू दिखाने वाले भी होते हैं, मेंटलिस्ट बोलते हैं कि वो सामने वाले का पढ़ लेंगे कि गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम और ये सब बता देते हैं, फोन नंबर बता देते हैं, पासवर्ड बता देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं वो। तो क्या कि ये तो एक ट्रिक होती है, इसमें कोई शक्ति नहीं होती है ना। ये लोगों का भी ये कहना है। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो ये बात करते हैं कि साहब जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं से मैजिक शुरू होता है। हमारे पास 2 थ्योरी की चीजें चलती है। अब एक वो चीज पहले आप बताओ कि आपका क्या मैजिक हुआ, मतलब आपके जीवन में वो चमत्कार था, वो कैसे हुआ, फिर आपने आकर के उस धाम को संभाला। वो धाम आपके दादाजी से पहले भी मतलब वो लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि वो सेवा आपके दादाजी या परदादाजी करते हैं, तो एक विरासत आपको मिलती चली गई। और क्या वास्तव में वहां चमत्कार होते हैं उस धाम पे? क्या क्या ऐसे चमत्कार हुए हैं जो आप मतलब 1-2 कुछ ऐसा बताएं? देखिए, हमारे पिताजी ने सबसे बड़ी बात एक हमसे कही है कि बेटा चमत्कार करने वाला भी ऊपर वाला ही है। हनुमान जी करते हैं, गुरुदेव भी करते हैं, पर बेटा तू चमत्कार के पीछे मत पड़ना, चमक के पीछे दौड़ना। अच्छा। ठीक है। और जो व्यक्ति तेरे को तो चमक के पीछे दौड़ना है, चमक कौन है? हमारे गुरुदेव है, जो समाधि है, बाबा चमक है, हनुमान जी चमक है, इसके पीछे दौड़ना। जो लोग तेरे पीछे आएंगे, जिन पर कृपा होगी, वो अपने आप चमत्कार हो जाएगा। अच्छा। आप आ रहे हो, आपका काम होगा। देखो, काम होना बड़ी बात नहीं है, पर आपके जीवन में हर गतिविधियों में परिवर्तन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कृपा है। और परिवर्तन कब होगा? जब आप पर कृपा होगी। और हमारे जीवन में जब से हमने संभाला मंदिर को, हम पूजा भी कर रहे, तो हमारे जीवन में तो बहुत चमत्कार हुए हैं। ज्यादा दिनों की बात नहीं, भी नवरात्रों की बात है।
हम बाहर स्नान कर रहे थे, हमारे शिष्य लोग भी साथ में थे, हैंडपंप था, हनुमान जी का भी बता रहा था कि बहुत पुराना एक हैंडपंप है। अच्छा। ऐसे हम स्नान कर रहे थे, हम स्नान करते ही कहा कि बेटा मैं बाथरूम करके आता हूँ और तुम यहीं रुको। तो दो लड़के मेरे साथ पहुंच गए, कोई ज्यादा दूर तो नहीं गए, पास में गए थे। तो वो इधर खड़े थे, मैं बैठा बाथरूम कर रहा था, तो पास में एक पत्थर पड़ा था, उसके नीचे एक सर्प था, वो आकर के मेरे पैर में डस लिया। अच्छा। अब वो बच्चों ने देख लिया कि सर्प है, गुरुजी को पैर में डस लिया। ठीक है, मैं अंदर आया, बच्चे आकर बोले कि गुरुजी को तो सर्प ने डस लिया। अब सब लड़के की आंखों में से आंसू आ गए, नहीं गुरुदेव अपन तो जयपुर चलेंगे, गुरुदेव दिखाने चलेंगे। एक दौड़ा जो एक मेरे भाई साहब को कॉल कर दिया, फैमिली तक पहुंचा दिया। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, अंदर गया, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, जा करके वहां कहते कि सर्प को डसने के बाद पानी भोजन कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तो उनका चरणामृत पी लिया था पेट में, और हनुमान जी के सामने जो गुरु मंत्र दे रखा था उसको जपने बैठ गया। मेरे को 1 घंटा हो गया। 1 घंटे होते होते तो मेरे पूरे घर वाले बाहर आ गए, मेरे को बाहर निकाला। मैंने कहा कि तेरे को कोई चक्कर आ रहे? मेरे को कुछ चक्कर नहीं आ रहे। मेरे को एक वैद्य के पास ले गए, बनवाड़ा। वैद्य ने मेरे को नीम के पत्ते खिलाए, बेटा इनको खा। मैंने खाया और मेरे कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनको तो कुछ जहर वेर कुछ नहीं चढ़ा, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, इनको घर ले जाइए, पर इनको 3 दिन भोजन मत खिलाना। मैं आया, रात को भूख लगी, माता जी सो रखी थी, मैंने सोचा कि माता जी को बोलेंगे तो नहीं खिलाएगी। मैं उठा, रात को रसोई को धीरे धीरे खोला, अंदर गया और भोजन ली, थाल में डाल करके भोजन कर लिया। सुबह थाली पड़ी थी, माता जी ने कहा तूने भोजन कर लिया? माता जी मेरे को संभाले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह मंदिर गया, 2-4 शिष्य भी आ गए। मैंने कहा कि यार पीछे देख के तो आते हैं, जहाँ सर्प खाया वहां चल के है क्या। वहां पे मैं देखा तो वो सर्प वहीं पे मरकर पड़ा हुआ था, उसके मुंह से ब्लड खून निकल रखा था, जीभ भी बाहर निकली हुई थी। मैंने कहा कि अंतर मन में ये प्रेरणा हुई कि भैया तेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता, जब महाकाल की कृपा, तेरे पर बहुत कृपा है, तू चिंता मत कर, तू तो चलता रहे, जो गुरु प्रेरणा मिलती रही सात्विक रास्ता पे चलता रहे, और जो तेरे पास लोग आ रहे हैं उनको भी सात्विक रास्ता बता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना, एक बार को तो हम मान सकते हैं, लॉजिकली मान सकते हैं कि हमने ये सुना है कि बहुत सारे सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है। ये मान लिया कि उस सांप में जहर नहीं था जिसने आपको काटा। लेकिन जो दूसरी घटना का आप जो जिक्र कर रहे हो उसमें कि सांप मरा हुआ मिलता है दूसरे दिन, ये तो कोई और प्रायोजन या कुछ हो सकता है। ये हमारी गणित यहाँ नहीं बोलती। अब आप उसको चमत्कार नाम देते हैं तो अभी के लिए मान लेते हैं कि साहब चमत्कार की बात है। अब चमत्कार ये आपके साथ के हैं, आपके धाम पे हमने तो देखा है साहब, हमने दूसरे लोगों के जो सोशल मीडिया पे जो आज जाती है चीजें हैं आज के टाइम पे, वही देखते हैं कि साहब फलाने कोई पीठाधीश्वर बैठे हैं, उन्होंने किसी का नाम लिया, साहब फलाने साहब वो इतनी दूर पे बैठे हैं, वो कोई प्रश्न लेकर के आए हैं, उनके साथ में ये है, फिर वो उनको बुलाते हैं, बुला करके फिर वो हम बताते हैं। तो सभी भक्तों से जुड़े हुए इस वीडियो के थ्रू भी एक चीज करना चाहते हैं हाँ। कि अगर कोई व्यक्ति सोचे ना कि महाराज जी फलाना नाम लेकर के बुला रहे हैं, घर वालों का नाम लेकर के बुला रहे हैं, तो इस चक्कर में हनुमान जी के मंदिर में मत आना। अच्छा। एक गुरु प्रेरणा होती है। अगर हम जिस पे गुरु की कृपा होगी या गुरु प्रेरणा होगी, अब आपको बता कि हमने आपके घर वालों के नाम बता दिए तो ये तो आप भी जानते हो, आपके जो घर वालों के नाम बताए तो आप भी जानते हो। और मेन बात तो ये है कि जीवन में चमत्कार आना, कि आप हमारे पास आ रहे हो, हमारे जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं गुरु की प्रेरणा के अनुसार, आपके जीवन में हर एक दिन में अगर परिवर्तन हो रहा ना, उसको ही मैं चमत्कार मानता हूँ, उसी को कृपा मानता हूँ। आप आ गए, आपका काम नहीं हो रहा, वो काम सोल्व हो गया, तो फिर आप जैसे दूसरा काम पड़ेगा तो आप मेरे को याद करोगे, ऐसा नहीं, वहां आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं, अभी कई लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं। अब जैसे हो सकता है कि किसी ने किसी का देखा, अब वो कहते हैं कि साहब इनके तो एक टीम काम कर रही होती है, वो 8-10 लोग होते हैं, पहले ही जाकर के लोगों से मालूम कर लेते हैं तुम्हारा नाम क्या है, किस जगह से आए हो, क्या सवाल है। फिर वो मतलब एक कोई ब्लूटूथ डिवाइस से महात्मा जी को बता देते हैं, महात्मा जी के पास भी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस रहता है, वो उनको फिर बुला लेते हैं। ऐसा मतलब क्या वास्तव में कोई शक्ति होती है कि जिसके थ्रू आपको पता चलता है आपके अंदर कैसे भाव आते हैं कि आपने सिर्फ उसी आदमी को बुलाना है या किसकी अर्जी लग गई है? ये क्या चीज होती है, मतलब अर्जी कैसे लगती है पहली चीज तो? बिल्कुल शक्ति होती है, आदर्श होती है, अच्छा। दिखती नहीं है, उसी की कृपाएं होती है, वो सिर्फ अंतर्भाव में प्रेरणा करती है कि फलाने आदमी को
तेरे प्रेरणा में दे रहा हूँ, तेरे को ये बात बताने की, तेरे को जाकर के ये काम करना है, ये करना है, और उसके बाद में इतने शनिवार तेरे को पेशी करना है, इसमें तेरे को फायदा लग जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। और 100% मैंने देखा है कि बिल्कुल फायदा पड़ता है। अच्छा, तो अब जैसे आप अभी क्या हुआ, मैं मेरे ससुराल गया था। ससुराल गया तो एक औरत, एक पुरुष मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने पूछा कि क्या समस्या है आपकी। तो अब माँ तो माँ होती है, तो माँ ने कहा कि महाराज जी मेरे बच्चा नहीं है। अब उसका जो आदमी था वो बिल्कुल नास्तिक था, इतना आस्तिक नहीं था वो। ठीक है, वो बोला कि महाराज जी पुत्र उत्तर की तो छोड़ो आप, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब आप तो हमें कोई सुख शांति का कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे हमारे घर में सुख शांति हो जाए। फिर हम समझ गए कि ये भगवान को ऊपर विश्वास नहीं करता, भगवान के ऊपर विश्वास करता तो ऐसी चीजें नहीं करेगा। उसको अगर बहुत दी और उसको हमने नियम बताया कि तेरे को ऐसे ऐसे पालन करना है, और उसने वैसे ही पालन किया, तो उसने करीबन डेढ़ महीने बाद में मेरे को वापस कॉल करके बोला कि गुरुदेव रिपोर्ट पॉजिटिव है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव तो भैया तू देख ले। अब वो स्वतः इतना जुड़ गया कि अभी जाकर के उसको शायद मेयर से मिलने के बाद 10वें महीने में उसके एक अच्छा सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमने मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिन पे हनुमान जी ने, गुरुदेव ने बहुत कृपाएं की। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, आप जैसे ये जो शक्ति का आह्वान करके जो आप बता रहे हो, आप दरबार लगाते हो, अभी आप दरबार लगाते हैं, आपके पास में शायद भक्तगण जो है, अनुयायी जो भी हैं, आपको ईस्ट मान रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास में। तो ये जो आप धाम पे बैठे हो तो ही शक्ति का आह्वान करके चीजें बता सकते हो, जैसे या अभी यहाँ पे बैठे हो तो भी आप उस चीज से कुछ बता सकते हो। देखो, ये गद्दी की महिमा होती है, ये कोई खेल नहीं है कि जहां कोई भी कहे कि आजा भैया ये रोड पे बैठ जा रही है, खेल दिखाने लग जा। ये गुरु की प्रेरणा से और टाइम समय से, और गद्दी की महिमा है कि गद्दी पे बैठ के ही हम सभी को, यात्रियों को बताते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो कहीं और भी जाकर के गद्दी लगाते हैं, वहां भी दरबार सजाते हैं, वो गुरु की प्रेरणा होती है। अच्छा, गुरुओं की प्रेरणा होती है। हम हनुमान जी से जा रहे हैं, कह रहे प्रार्थना करें कि गुरुदेव बाबा हम वहां जा रहे, कथा करेंगे, वहां दरबार लगाएंगे, और आप बस इतनी सी कृपा कर देना कि लोग जो भटक रहे हैं उनको भटकने मत दो, और आप ऐसी कृपा करो कि वो लोग आपके पास आकर के जुड़ जाए और सात्विक पूजा करे, सात्विक प्रार्थना करे, और सात्विक पूजा करने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, बाहर दरबार इसीलिए लगाते हैं हम, ये दिखावे ख्याल करने के लिए नहीं, या चमत्कार दिखाने के लिए हम दरबार नहीं लगाते। हम लोगों को हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। आज के टाइम में जैसे हो सकता है कि मेरे जैसा कोई आदमी है, वो कहते हैं कि यार आजकल तो ये कमाई का साधन हो गया जी, कमाई का धंधा हो गया है, तो इसमें अध्यात्म को आप कह रहे हो कि अध्यात्म है, तो फिर कैसे माने लोग? पहले नहीं थे, दरबार नहीं लगते थे, आज दरबार बहुत लगने लगे हैं। देखो, ये है कि आध्यात्मिक लोग इसको दुकान भी बताते हैं कि कमाई का साधन कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर ये तो एक साधना ही होती है। तो जो कह रहे हैं वो भी तो साधना करके देखो ना, जो लोग कह रहे हैं वो भी साधना करके देखो। हम उनको मना थोड़ी कर रहे हैं, वो भी तो दरबार तो चला के तो दिखाओ, दरबार क्या चीज है। नहीं नहीं नहीं, दरबार नहीं चलाना है, मतलब आपका कहना ये है कि ये जो दरबार आप चला रहे हो, उन शक्ति का आह्वान कर रहे हो, तो वो शक्ति आपको आध्यात्म के साथ साथ वो भौतिक सुख भी, मतलब वो तो आपको भी तो देगी, मतलब वो तभी, क्योंकि हो सकता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो, कि पहले तो चमत्कार आप ही के पास देखना है, तभी मैं आपसे जुड़ूंगा। मुझे पता है कि आपके पास में, अब आपके पास में कोई चीज है ही नहीं, तो आप मेरे को दे कैसे सकते हो, मेरे को रास्ता कैसे बता सकते हो? आपने अमेरिका नहीं देखा तो आप मेरे को अमेरिका रास्ता नहीं बता सकते। तो वो वैसी चीज हुई। मतलब मेरा सवाल यही था कि जब लोग आते हैं आपके पास में, क्या पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, या कोई कैसे कैसे लोग, मतलब माने, हम तो ये मानते हैं आज के टाइम में ज्यादातर लोग ये कहते हैं अरे साहब अंधविश्वासी है, इन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ी होगी, ये ढंग के पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए ये अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं। देखो, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बिजनेसमैन जो बिजनेस करने वाले वो भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, हमसे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं जो विज्ञान के जो इंजेक्शन गोली दवाई करते हैं, डॉक्टर भी हमसे जुड़े हुए हैं। और पर डॉक्टर यही कहते हैं कि गुरुदेव हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पे भी ऑपरेशन करने जाते हैं, तो हम भी पहले तो इसी को याद करके जाते हैं कि हमारा कर्म है जो हम कर देंगे, अब आप आगे जानो, आपका काम जाने।
ये तो एक ऊपरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। ये तो अदृश्य रूप में दिखती नहीं है, प्रसाद होती है। आपने कभी हवा को देखा थोड़ी ना, नहीं बिल्कुल नहीं देखा साहब। महसूस ही तो कर सकते हो। हवा से सब कार्य हो रहे हैं, सिर्फ महसूस करे, दिख थोड़ी रही है। तो ये भी एक कृपा है। कृपा कभी दिखती नहीं है, सिर्फ जीवन में महसूस होती है। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आपकी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, भगवान के प्रति जागरूक हो रहे हो, धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हो, धर्म के ऊपर चल रहे हो, वैदिक मंत्रों को जाप कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, और सुबह उठकर सबसे बड़ी बात तो है कि समय पे उठकर नित्य कर्म कर रहे हो, भगवान के प्रति पूजा पाठ कर रहे हो, आस्था जता रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ कृपा जो दिख नहीं रही वो हमारे साथ है। तो मतलब ये सब करना कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये भी कृपा से ही होगा, नहीं तो आदमी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कृपा से। अच्छा। सब काम कृपा से होता है। जिसके पास कृपा हो जाए तो फिर वो विनाश काले बुद्धि विनाश की तरफ पहुंच जाता है। जिस पे कृपा नहीं होगी वो भली बुरी बातें करने लग जाएगा, ये तो बाबा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जिस पे कृपा होगी वो ऐसी चर्चाएं नहीं करेगा। वो स्वतः समझ जाएगा कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जिससे ये मार्ग पे चला रही है। मतलब अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, आप वाले रास्ते पे आ रहा है, या कोई बालाजी की तरफ भी मुड़ रहा है, हनुमान जी की तरफ मुड़ रहा है, तो वहां पे फिर लॉजिक नहीं देखना, उसे मैजिक को फील करना है। आपने एक बात बोली थी असाध्य रोग वाली, कि आपके पास में वहां लोग आते हैं, तो किस तरीके के रोग लेकर के वो आते हैं, क्या उनमें किस तरीके से, मतलब एक डॉक्टर के पास नहीं जाकर के आपके पास आने के बाद में क्या भी फायदा हो सकता है? देखिए हम बताते हैं आपको, सबसे बड़ी तो बात अभी 1 साल की बात हुई है, किशनगढ़ गांव है ना, उसमें एक जितेंद्र सिंह जी है। अच्छा। वो भी वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं। आपको कभी मैं, आप दरबार में आना, आपको दरबार में मिलवाता हूँ। ठीक है। तो उनके क्या कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो वो कहाँ पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि वो डॉक्टर ने तो हाथ हिला दिया था कि अब आप भगवान पे विश्वास कीजिए। अच्छा। किसी कोई किशनगढ़ से हमारे पास आते थे, तो उन्होंने, लोगों ने हमसे जुड़वा दिया कि गुरुदेव एक बार देखना। तो करने वाले तो हनुमान जी है, करने वाले गुरुदेव, हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र, हम तो सिर्फ एक रंग मंच पे दिख रहे हैं आपको कि हम ये काम कर रहे हैं, करवाने वाले तो वही है। तो हमने तो कोई बात नहीं, उनके कान के फोन लगा कर, जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र दे रखा है, जो भी दे रखा, हमने फोन से जो झाड़ा की पद्धति है वो करी, तो 15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अच्छा, बिल्कुल। तकलीफ क्या थी उनके? अब देख लो कि तकलीफ तो ये थी कि पूरा उनका सिर यहाँ से खुल गया था, पूरा फट गया था, और उनको तो किसी परिवार वालों को उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएंगे। अच्छा, मतलब डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था और वो आप ही के पास में भी? देखो दवाई का, जब अगर डॉक्टर का इलाज ही नहीं होता, दवाई का काम ही नहीं होता, आज तो क्या डॉक्टर बन गए, पहले वैद्य थे, पहले आयुर्वेदिक दवाई देते थे, आज अंग्रेजी दवाई देने लग गए। पहले भी तो जब राम जी के शक्ति बाण लगा था, तो राम जी मंत्र तंत्र करके उसको ठीक कर देते, पर नहीं, हनुमान जी को बोले कि तू जा और सुसेन वेद को, उस पर्वत को उठा के ला, संजीवनी को, और वो दवाई का काम तो दवाई करेगी। तो हनुमान जी गए, तो राम जी ने दिखाया कि दो शक्तियां, कि हनुमान जी के ऊपर ऐसी कृपा करी कि उन्होंने समय से पहले सूर्यास्त, वो तो एक कृपा थी, उठ के गए, हाथ में पर्वत को लिया, और हनुमान जी को पता था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जानता कुछ नहीं हूँ, मुझे पर्वत को ले जाना पड़ेगा, इसमें कौन सी बूटी है। और हनुमान जी सोचे कि इसके साथ साथ अपन को वेद को भी उठाना पड़ेगा, क्या पता वेद के बिना वहां कौन क्या करेगा। तो राम जी ने सद्बुद्धि दी उस चीज की, तो उन्होंने पर्वत को उठाया और ले आए, सुसेन वेद को भी ले आए, जैसे लक्ष्मण जी का इलाज हुआ, वापस छोड़ के आ गए। तो दवाई का काम तो दवाई करती है, दुआ का काम दुआ करती है, तो कृपा तो होती है साहब। अच्छा ना, अभी जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं फेमस होने के लिए या अपने बारे में, जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बातचीत करने का भी मौका मिला, उन चीजों पे हम जान रहे हैं जो शायद आम जनता जानना चाहती है। हर कुछ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो कोई रील्स आती हैं, वैसे फ्लोट हो रही है कि साहब कोई बालाजी का मंदिर है, वहां पे कोई एक वहां का ही पुजारी है, वो एकदम जवान सा लड़का है, हरकतें ऐसी कर रहा है कि जैसे उसमें बजरंग बली आए हुए हैं, वो बिल्कुल वानर रूप में हरकतें कर रहा है। शुरू शुरू में तो ये होता है कि लोग जुड़ते हैं उससे, क्योंकि चमत्कार देख रहे हो साहब, बालाजी बालाजी इसमें आए हुए हैं। फिर अचानक से ये होता है कि कुछ समय बाद उसका मजाक भी उड़ने लगता है। तो आप जो सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए, उसकी वजह ये तो नहीं है कि भाई कल को कोई ऐसी बात हो जाए कि, क्योंकि आदमी उठाता भी ऐसे और गिराता भी बहुत जल्दी है। हमें सोशल मीडिया में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, इच्छा ही नहीं थी।
क्यों इच्छाएं नहीं थी? क्योंकि जो हमारे शिष्य जुड़े हुए थे वो मेरे को कहने लगे कि गुरुदेव अगर आप पे गुरुदेव की कृपा है और हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो गुरुदेव लोग काफी ऐसे संसार में हैं जो भटक रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया के द्वारा उनके पास आपका संदेश जाएगा तो वो भी दरबार तक पहुंचेंगे और वो भी आपके पास लाभ उठाएंगे। हम मजाक बनने के लिए नहीं या मजाक करवाने के लिए सोशल मीडिया से दूर नहीं थे। अच्छा, अब एक चीज और कि क्या मतलब ये जैसे उस रील की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये आडंबर ही तो हो गया, ये एक आडंबर करना कि जैसे बालाजी आ गए अंदर, वही बंदर की तरह वो मतलब हरकतें हो गई है कि जैसे बालाजी वानर रूप में थे तो वानर की तरह हरकत करते हुए। देखिए हम ना तो किसी के दरबार में गए हैं, हमारे गुरुदेव और हमारे जो प्रेरणा कर रहे थे, हम सिर्फ हमारा दरबार देखो, अपनी अपनी सबकी अलग अलग गतिविधियां होती है। मतलब जब आप दरबार लगाते हो उस टाइम पे वैसे तो ऐसे तो नहीं होता कि कुछ अंदर आ गया हो आपके या तो हम तो बिल्कुल रहते हैं कि हम ऐसे साधारण- जैसे माने वैसे ही बिल्कुल, सादा। हम तो हाथ जोड़ के गद्दी पे ही बैठते हैं कि आप जानो और आपका काम जानो। हम ना तो हमारे अंदर कोई आता है ना कोई सवारी आती है, हम तो उनको कह देते कि जब आपको जिसकी आपकी ऊपर कृपा हो जाए, जिस भगत की कल्याण करना हो आप अपने आप बुला लो और आप अपने आप उसका कल्याण करो। अपने आप कैसे बुलाना, मतलब वहां पे अगर मान लो 50 लोग हैं, 50 लोग में हर आदमी अपने आप ही आना चाहेगा ना, उसमें कैसे बुलाते हो आप? देखिए हम तो नाम लेकर भी नहीं बुलाते, हम तो कह देते कि फलाने गांव से आया वो उठ के आ जाएंगे। तो ये कैसे पता चलता है आपको? अपने आप मंत्र मन में प्रेरणा होती है। या आपको पता है कि मेरे पास इन 50 गांव से ही या 25 गांव से ही आदमी आएगा, तो आपको तो पता होगा ना कि आसपास के 25 गांव ये हैं, तो आप उसमें से किसी एक गांव का नाम ले दोगे तो कोई भी आ जाएगा ना। देखो हमारा दरबार की सबसे बड़ी बात तो है कि हमको पहले तो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। आश्रम का अर्थ होता है, हमारा जो आश्रम है, आश्रम का अर्थ होता है कि सबको समान दृष्टि से देखें, क्या एक समान दृष्टि से देखें। और हमारे पास जितने भी भक्त आ रहे हैं हम उन सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, हम उनसे कोई शुल्क नहीं लेते, हम फ्री निःशुल्क दरबार चलाते हैं। निःशुल्क दरबार है, मतलब निःशुल्क, हमारे दरबार का कोई भी शुल्क नहीं है। हम किसी को उठा भी रहे तो फ्री निःशुल्क बुला रहे हैं और फ्री निःशुल्क जो हमारे गुरु की प्रेरणा हो रही है हम उसको बता रहे हैं। तो अब या ऐसा तो नहीं है कि कोई वो अर्जी या पर्ची लगाने के लिए कहीं पैसा देना पड़ता हो कि साहब आपका नंबर आ जाएगा, आप तो नहीं ले रहे कोई और ले रहा हो? ना ना, ऐसे हम आडंबर फाखंड होने भी नहीं देते। और जब तक दरबार चलेगा, जब तक हम दरबार लगाएंगे तब तक तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम इस दरबार को स्वतः हमेशा के लिए फ्री निःशुल्क चलाएं। अच्छा, हमारा कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। भक्त लोग आते होंगे, काम बनते होंगे, पैसे तो देते ही होंगे, मतलब कुछ तो चढ़ावा उनकी चढ़ाते इच्छा हो तो कुछ भी दें हमें। हैं। उसमें वो आप मना नहीं करते? उनकी इच्छा हो, उनकी कृपा हो, जब हनुमान जी की कृपा हो गई, उनके काम हो रहे हैं और उनकी इच्छा से हमें कुछ भी देना चाहे तो दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली स्थिति हो गई है, तो कि भाई आपके पास आ रहे हो, चमत्कार को देख रहे हैं, चमत्कार को महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो आ रहे हैं आपके पास में, फिर आपसे जुड़ भी रहे हैं। और जो भी आज के टाइम में तो क्या हो गया, ये पैसा ही सब बहुत बड़ी माया हो गई। पहले के टाइम में तो अनाज दान, हम मुंह से किसी से नहीं मांगते कि आप हमें दक्षिणा दीजिए, हमारे ये चढ़ाइए, ये चढ़ाने से इतने की यहाँ पे कोई सामग्री लगेगी, हम किसी से कोई नहीं कहते। हम तो कहते कि जिसका काम हो जाए। और उसमें भी ये है कि हम ज्यादातर अपने घर में काम ही नहीं लेते, हम धर्म के कार्य में ज्यादातर लगाते हैं। धर्म का पैसा तो धर्म में लग जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छे विचार है साहब आपके, क्योंकि आज के टाइम में तो हमने देखा है कि संत थोड़े से कुछ गए तो उनकी सबसे पहले तो एक बड़ी सी गाड़ी आती है। हम तो हनुमान जी को कह रखे ना कि पहनने के लिए कपड़ा दे रखा है, बैठने के लिए गाड़ी है, खाने के लिए भोजन है, तो फिर इससे ज्यादा मेरे को चाहिए भी कुछ नहीं। हम तो ये प्रार्थना करते हैं उनसे। अब अर्जी लगाने का तरीका क्या होता है? मान लो मैं आपके धाम पे ही आऊंगा, वहीं अर्जी लगेगी, मैं तो जयपुर में बैठा हूँ। आपको भी कह रहे कि आप आइए वहाँ पे अर्जी लगाइए, आपकी अर्जी लगेगी और आप पर अगर हमारे गुरु ने प्रेरणा करेंगे तो हम आपको ही बताएंगे। तो वहीं आना पड़ेगा अर्जी लगाने के लिए? ऐसे नहीं कि जैसे हाँ, कई बाबा आप- कह रहे हैं कि घर पे से भी अर्जी लगा दो कि मंगलवार को एक नारियल में ये बांध करके अपने अपने मंदिर में रख दो, और रात में अगर बालाजी के या स्वप्न में वानर के दर्शन हो जाए तो आपकी अर्जी मंजूर हो गई, आप आ जाओ। देखिए अर्जी लगाने का तरीका ये है कि आप सात, कोई जरूरी नहीं कि मंगलवार के दिन ही करवाओ, अच्छा शनिवार के दिन ही करवाओ, कोई सा भी वार ले लो और शाम को 8 बजे एक नारियल लाल कपड़े में लेकर के उसको आप हनुमान जी से प्रार्थना करो, हे बगड़वा बालाजी, हे गुरुदेव भगवान, हे बाग वाले बाबा, और मैं आपके नाम से, आप जो मनोकामना उस नारियल में बोल दो और आप ऐसे करके उस पूजा की ताक में वहीं पे रख दो, खुद के घर में पूजा की तरह। और उनकी तो कृपा ऐसी है कि या तो 8 दिन से पहले पहले आपके कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे,
आपको खुद को आराम लग जाएगा, या फिर मंदिर के, या फिर हनुमान जी के, या फिर गुरुदेव भगवान के, या कोई संत के रूप में आपको दृष्टांत हो जाएगा कि हमारी अर्जी लग गई है। मतलब काम बनने लग गया, अर्जी लग गई, उसके बाद में एक फिर नियम यह है कि फिर वहां पे धाम पे जाकर के डूब दे के आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आ पाता है तो कोई, अरे हम तो साफ कहते हैं कि हम वहां मिले या ना मिले, हाँ, वहां आप पहुंच जाओ, आपकी अर्जी को बांध दो और उनसे प्रार्थना कर लो, वहां पे ऐसे ही करना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब काम होने लग जाएंगे। आपसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमारे से मिलने की जरूरत नहीं है। हम किसी को मिले, वहां भीड़ हो, हम किसी को मिल ना पाए, कोई जरूरत थोड़ी है कि हम भगवान तो है नहीं कि सबसे मिल लें। हम किसी से ना मिल पा रहे तो पैसे पर करना प्रारंभ कर दो। एक चीज और समझना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे क्या होता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं अभी जयपुर में हूँ, मैं हम जयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं किसी रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे को किसी जगह पे ठंडी छांवदार जगह मिलती है, पेड़ है, मैं वहां पे खड़ा होकर के अगर उस पेड़ से चीजें कर दूं, बातचीत करके, और एक अर्जी उसी से लगाता हूँ, तो होता है या कोई स्थान का महत्व होता है? स्थान का महत्व क्या होता है, मतलब क्या है ये? तो ईश्वर की शक्ति, इष्ट की शक्ति, गुरु की शक्ति, आप जिससे अर्जी लगा रहे हो तो एक अदृश्य शक्ति है, और अदृश्य शक्ति तो एक हवा के रूप में होती है। और हनुमान जी तो स्वयं पवन पुत्र, जहां जहां हवा पहुंच जाती है। अब ये देख लो कि ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में, या फिर ऐसा कोई कमरा नहीं है, या ऐसा कोई टिप्पण नहीं, आप टिप्पण को बंद कर दो उसमें भी हवा चली जाएगी। हनुमान जी तो सब जगह है। आप कहीं से अर्जी करो, आप तो बीच सड़क पे उतर करके आप अर्जी कर तो वहीं से सुनेंगे। मतलब अर्जी तो कहीं से भी कर सकते हैं, काम बनने लगता है तो आपको वो जो स्थान का महत्व है, वहां स्थान पे जा रहे हो, या फिर स्थान को मानने की एक प्रक्रिया अपन आप कर दो। आपने मेरे को वो बताया कि बगड़वास धाम वाले बाबा जी, बालाजी, क्या 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 अर्जी लगाते राम, एक बार फिर से बताया आप। मतलब मैं अगर घर के मंदिर में बैठा हूँ, कोई दर्शक घर के मंदिर में बैठा है, अब वो अर्जी लगाने के लिए क्या करे? अर्जी लगाने के लिए कुछ मत करिए, एक नारियल लाइए, नारियल ले लिया, लाल कपड़ा लीजिए, और आप वहीं से हाथ जोड़कर बगड़े, हे बगड़वा बालाजी, हे बाग वाले बाबा, आपकी उसमें मनोकामना बोली। मनोकामना बोल करके उस नारियल को उस कपड़े में रख करके आप पूजा की जगह रख दीजिए। रोजाना आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, और धूप बत्ती लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और प्रार्थना करते रहिए। या तो आपके काम बनने लग जाएंगे, या फिर आपको शुपन में दृष्टांत हो जाएंगे, या तो संत बाबा के हो जाएंगे, सफेद वस्त्रों के अंदर हाथ में कमंडल लिए हुए, चिमटा लिए हुए, उनके दृष्टांत हो जाएंगे, या फिर स्वयं हनुमान जी के मंदिर के हो जाएंगे, या फिर हनुमान जी के हो जाएंगे। आप सोच लेना कि हमारी अर्जी हो गई है, आप फिर धाम पे पहुंच जाइए, और उनकी कृपा होगी तो हम मिल लेंगे, बात हो जाएगी, जो प्रेरणा देंगे हम आपको बता देंगे, और हम जो आपको उपाय करेंगे बताएंगे, आपको नियम बताएंगे, उस पर आप चलिए, चलेंगे तो सारी व्यवस्था अपने आप बैठ जाएगी। और हम तो आपको ये कि आज भी एक ही बात कर रहे हैं, और इस मीडिया के थ्रू भी हम तो सभी भक्तों की एक ही बात करना चाहते हैं कि आपका बगल वाला हनुमान जी का मंदिर भी पावरफुल है। अगर आप नियम से धर्म के अनुसार आचरण करोगे, गुरु का कहना करोगे, माता पिता की बात मानोगे, तो वो हनुमान जी का मंदिर भी बहुत पावरफुल है। अब ये और एक नई चीज आपने बताई कि साहब, गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन, अगर कोई नहीं कर रहा है, मान लो मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मैं माँ बाप को तो कुछ मानते नहीं, उनको तो वृद्धाश्रम में टिका रखा है साहब, तो माँ बाप तो हम भी बनेंगे एक दिन। तो क्या भगवान की जो ये आप कह रहे हो बालाजी की कृपा में भी थोड़ा सा अवरोध आता है क्या ऐसी चीजों से? बिल्कुल, धर्म के अनुसार आचरण करने से माता पिता की सेवा, गुरु की महिमा, भगवान के प्रति आस्था, इष्ट के प्रति आस्था अपने आप जागरूक होने लग जाती है धर्म के अनुसार आचरण करने। अच्छा, सिद्ध होने के लिए देखो, प्रसिद्ध होने के लिए सिद्ध होना पड़ता है, सिद्ध होने के लिए गुरु की शरण में जानी पड़ती है, और गुरु की शरण में जाने के बाद जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है ना, वो स्वयं अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि धर्म के प्रति आस्था मजबूत रखें। आप एक धर्म के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन आप फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई आम आदमी है, दर्शक है, वो वहां पे आए ही आए। आपका ये मंतव्य बहुत अच्छा है कि भाई आप अगर धर्म से जुड़ते हो तो फिर धर्म से जुड़ो, लॉजिक छोड़ो, मैजिक को फील करो, काम मनोकामना बनती है। आज अगर किसी की अर्जी, आपने तरीका बता ही दिया, अगर किसी को अर्जी लगानी है, पर्ची है, या कोई अपनी एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका तरीका क्या है? वो नारियल और लाल कपड़ा बांध करके आपको बगड़वास वाले बालाजी का ध्यान करना है, उन बाग वाले बाबा जी का ध्यान करना है। शायद आप भी ये इशारा करना चाहते हैं कि वहां पे कोई एक संत हुए जिन्होंने, हो सकता है बालाजी को साक्षात अदृश्य रूप में बहुत बड़ी शक्ति है। लोग उनको पहचाने या ना पहचाने, बिल्कुल अदृश्य रूप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है।
वहाँ ऐसी तपोभूमि है कि वहाँ जाने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है और बस बाबा के प्रति लग जाता है मन। और जिसपे बाबा कृपा कर देते हैं ना, उसके जीवन में अपने आप 4 चांद लग जाते हैं। तो अब अर्जी आपको लगानी पड़ेगी या जो भक्त आना चाहिए उनको अर्जी लगानी पड़ेगी, अर्जी के थ्रू वहां पे पहुंचे। मतलब दूसरी चीज ये कि आप कोई पर्चा भी नहीं निकालते, बस ये है कि आपके मन में भाव आता है कि जिस आदमी को बुलाना है उसको बुला लिया। अगर मान लो 50 लोग हैं, आपसे 25 से ही मिल पाए, बाकी 25 का तो मन टूटता होगा ना। देखिए ये तो नहीं है कि हम सबसे मिल पाए। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भगवान तो नहीं जो हम सबसे मिल सके ना। पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम रात और दिन भी नहीं बैठ सकते, हमारी कहीं हमें भी नित्य क्रम करना पड़ता है। उठ करके खाना पीना सोना बैठना, परिवारजनों से मिलना आना जाना, हमारी भी तो व्यवस्थाएं होती है। पर हम तो कहते हैं कि सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हम मिले या ना मिले, पर साक्षात वहां पे हनुमान जी महाराज है, साक्षात गुरुदेव भगवान है, आप आके तो देखिए, अपने आप जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आके देखिए, घर से ही अर्जी लगा के देखिए, सारी व्यवस्था अपने आप बैठने लग जाएगी। हम तो स्वयं बाबा के पूजा पाठ लगे थे। हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे को वहां पे जाना। फिर पिताजी के जाने के बाद जब हम वहां पे बाबा के पास जाने लगे तो बाबा के वहां पे पूजा करने लगे। जो गुरु मंत्र दे रखा था तो हमने उसका जप करने लगे। तो 5 महीने 4 महीने तो चलता रहा। हम शाम को 8 बजे जाते थे, रात को 10 11 12 बजे वहां से आते थे। तो हम हमारे विरुद्ध थे, हमारे माताजी भी हमें कहते थे कि बेटा मत जाया अगर, यहीं से डोग दे लिया अगर, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं क्या क्या नहीं सोचते। हमारा छोटा भाई भी कहता था कि भैया वहां मत जाया अगर, लोग हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं। पर मैं किसी की बात नहीं सुनता था, मैं वहां पे जाता था और गुरु मंत्र की पूजा करता था। 5-4 महीने चलता रहा और 5 महीने बाद में एक दिन रात को जब मैं पूजा कर रहा था तो मुझे डर सा महसूस हुआ। डर, बिल्कुल डर सा महसूस हुआ। मैंने सोचा कि यार डर लग रहा है, हवा चलने लगी जोर जोर से। अचानक वहां पर 4 फीट का कुत्ता आ गया, बहुत बड़ा सफेद कलर में। अच्छा, और आकर के वो उसने मतलब कि इतना स्नेह करा मेरे से, इतना स्नेह करा मेरे से, इतना गुण मिल गया कि वो इस मीडिया के थ्रू तो मैं नहीं कहना चाहता इसी बातों को, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कृपा होती है, अदृश्य शक्तियां होती है, ईश्वरीय शक्तियां होती है। मैंने खुद साक्षात उसका अनुभव किया है कि उसने मेरे से इतना गुण मिलना प्रारंभ करा कि कम से कम 3-4 बार मेरे पास आया वो। हर महीने 2 महीने कोई बड़ा त्योहार होता है पर पता नहीं वो वापस चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। मतलब वो गांव में नहीं है लेकिन वो अचानक से आएगा, आपसे घुलेगा मिलेगा स्नेह करेगा। देखेगा कि जब मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, वो किसी और के सामने भी नहीं आएगा। तो मतलब अगर मान लो मैं भी आसपास हूँ तो मेरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा, कोई आया नहीं आया। ये कहानी सिर्फ आपकी और उसकी, ये बस आप तक ही है। एकांत की कब पूजा हो कि मैं आज पूजा करने जा रहा हूँ, एकांत की कुछ ऐसी पूजाएं हो तो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। नहीं, अब देखिए क्या कि कई बार ऐसा होता है कि ये साक्ष्य अगर कोई और नहीं है तो उसको मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप आध्यात्म को मानते हैं। वो वही बात फिर आती है कि लॉजिक हटते ही फिर मैजिक दिखता है, मैजिक शुरू होता है, तो आप उसको कह रहे हैं। तो अब एक चीज है कि अगर आप जो हमारे दर्शक हैं वो चाहते हैं अर्जी लगाने की बात, तो पहली तो चीज ये है कि इसका कोई पैसा नहीं होता। आचार्य प्रदीप कृष्ण शास्त्री जी हैं जो बगड़वास बालाजी धाम है, पीपलू, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस धाम के पीठाधीश्वर आप हैं। और आपने बताया कि एक बार अगर आप आध्यात्म को मानते हैं और चाहते हैं कि आपके कार्य सिद्ध हो तो घर से अर्जी लगा लो। 7-8 दिन में आपको आचार्य जी के बताए हुए तरीके से या तो कोई एक बाबा जी दिखने वाले हैं, ऐसा होता है, या कोई बालाजी का मंदिर दिखता है, तो आपकी अर्जी मंजूर हो रही है। अगर हो रही है ना, या आपने ऐसा कुछ देखा, तो कमेंट जरूर करके बता देना कि आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, ताकि हमें भी पता लग जाए कि आचार्य जी जो बोल रहे हैं वो कितने प्रतिशत लोगों के साथ हो रहा है। तो आचार्य जी, आप ने समय निकाल करके हमारे साथ बैठे, आपकी सादगी से पता चलता है कि आप सोशल मीडिया से उतने फ्रेंडली नहीं है, नहीं तो बातें बनाना सब वो जानते हैं आप। लेकिन हमारा भी कोशिश यही है कि जो संत महात्मा हो गए, बड़े हो गए, जिनको सोशल मीडिया पे हर तरीके की बात करना आता है, बड़ी टीवी चैनल्स पे बात करना आता है, तो उनसे इतर भी अगर कोई वास्तव में एक ऐसा धाम है, या क्योंकि बालाजी तो सबके, बालाजी तो हर जगह है ना, तो है, तो वो आपसे हम जानकारी लेना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने हमें समय दिया।
करे हैं, बस आप भी करिए, अर्जी लगाइए, आप भी पधारिए धाम पे, और आपकी भी जरूर सुनेंगे बालाजी। बिल्कुल, देखिए मैं भी कोशिश करूंगा एक अर्जी लगाने की, जो तरीका बताया तो करके देखते हैं, आप भी कीजिए। और परेशान लोग आज के टाइम में बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी हर तरीके से फंस गई है, कोई भी कानूनी दाव पेच काम नहीं आ रहे हैं, कोई डॉक्टर मेडिकल काम नहीं आ रहा है, कोई नीम हकीम वेद काम नहीं आ रहा है, किसी की राय काम नहीं आ रही है, तो फिर उस दरबार में अर्जी लगाइए, उस आध्यात्मिक रास्ते पे जाइए। और पीपलू टोंक डिस्ट्रिक्ट में बगड़वास बालाजी धाम पे एक बार अर्जी लगा के देखिए। या आपने पॉडकास्ट देखा, आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिएगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। और हाँ, दरबार के लिए तो एक बार बाबा जी को देखना चाहेंगे कि क्या दरबार रहता है, तो वो भी दिखाएंगे हम हमारे ही थ्रू। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।